आज हम आप लोगों को श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि जाति संरचना, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि श्रीलंका में गृह युद्ध अभी भी चल रही है क्यों, और बेल्जियम में शांति स्थापित सदा के लिए हो गई क्यों। इसके अलावा आपको बताएंगे जो पैरेलल पावर शेयरिंग है और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में है और पूरे विश्व में कहीं नहीं है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल हमारे भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है और जनसंख्या मुश्किल से 1 करोड़ है। बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं और गरीब भी हैं, जबकि 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। वो समृद्ध वर्ग में से आते हैं और वो वेल एजुकेटेड हैं, और मात्र 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ये तो हो गई पूरी बेल्जियम की बात। बेल्जियम की जो कैपिटल है, राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ के जो एथनिक कंपोजिशन है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि जो डच हैं वो गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो क्षुब्ध और आक्रोशित रहते हैं किससे? फ्रेंच लोगों से। इसलिए वहाँ अक्सर लड़ाइयाँ दोनों के बीच में हुआ करती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने होशियारी से काम लिया और सदा के लिए शांति स्थापित हो गई। कैसे काम लिया, इसके बारे में आपको पहले बतला रहे हैं। जो बेल्जियम जो है, जो वहाँ की केंद्र सरकार है, वहाँ पे अभी हम आपको बताएं कि पूरे बेल्जियम में 59% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। फिर भी डच लोगों ने जो मंत्रिमंडल का जो पद था उसमें 50% जो पद था वो बेल्जियम के फ्रेंच लोगों को प्रदान किया। इसके बदले में फ्रेंच ने क्या किया, जो फ्रेंच जिसका प्रतिशत 80% था ब्रुसेल्स में, उन लोगों ने क्या किया, ब्रुसेल्स में डच लोगों को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में 50% पद प्रदान किया। फलतः वहाँ पर अब जो भी कोई कानून बनती है तो दोनों के बहुमत से, मेजॉरिटी से ही बनती है। फलतः अब जो है कोई भी कानून ऐसा वहाँ नहीं बनता है जिससे कि डच का विकास रुक जाए। फलतः अब वहाँ पे डच का भी विकास होने लगा, इसीलिए वहाँ पे अमन चैन और शांति स्थापित हो गई। अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिणतम भाग में एक द्वीपीय देश है, वहाँ पर 74% जो लोग हैं वो जो है सो सिंगला भाषा बोलते हैं। 18% जो लोग हैं वो जो है सो तमिल भाषा बोलते हैं और 7% जो लोग हैं वो ईसाई हैं, वो तमिल और सिंगला दोनों ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों छिड़ गई, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है बहुसंख्यकवाद। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या अधिक हो। तो अभी भी हम आपको बतलाए थे कि वहाँ पे जो आपके सिंगला हैं उनकी संख्या अधिक है और जाहिर है उन्हीं की सरकार बनती आई है, वर्तमान में भी उन्हीं की सरकार है और भविष्य में भी रहेगी। फलतः उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और संविधान में संशोधन करके जो सिंगला है उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की। स्कूल कॉलेज में उनको आरक्षण दिया गया। सिंगला भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंगला धर्म जो बौद्ध धर्म है
उनको राज धर्म बनाया गया और जो तमिल लोग हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी धर्म सभी को इग्नोर कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके विकास को भी रोक दिया गया क्योंकि उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई। फलतः उन लोगों ने एक अलग देश की मांग की, तमिल ईलम, जो कि प्रभाकरन के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और काफ़ी दिनों तक गृहयुद्ध चलती रही, आज भी चल रही है। और इसी गृहयुद्ध को दबाने के लिए राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शांति सेना के रूप में भारतीय सैनिकों को श्रीलंका भेजा था, जिसके चलते श्रीलंका में काफ़ी तमिल लोग मारे गए। फलतः प्रभाकरन ने बदला लेने के लिए मानव बम के द्वारा राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में कराई। चूँकि श्रीलंका में अभी भी तमिल जो है सो अल्पसंख्यक हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, उनके विकास की ओर सिंगली ध्यान नहीं दे रहे हैं, फलतः वहाँ पे गृहयुद्ध जो है सो जारी है और भविष्य में रहेगी। क्योंकि किसी भी देश में जो नागरिक होती है, जब नागरिक का विकास नहीं होता है किसी खास वर्ग का, तो शांति वहाँ पे नहीं होती है और ये बात श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है। तो ये आपका जो है सो एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका के बता दिए। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है इसके बारे में बताएंगे। क्षैतिज मीन्स क्या होती है? पैरेलल, समानांतर, मतलब बराबर। तो इसमें जो सरकार होती है, जो सरकार की जो इकाइयाँ होती है, सभी के पास एक समान पद होता है, बराबर इक्वल जो है सो पद होती है। यहाँ पे जो है सो 3 प्रकार की जो है इकाइयाँ इस क्षेत्र में रखी गई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों इकाइयों के पास बराबर का अधिकार है और ये एक दूसरे पे नियंत्रण रखती है। तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि विधायिका क्या होती है। विधायिका वह सदन है जहाँ पर कानून का निर्माण होता है। हमारे देश में कोई भी कानून बनने से पहले उसे लोकसभा में पेश की जाती है। लोकसभा में बहुमत से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब राज्यसभा में भी पास हो जाती है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस विधेयक पे होता है, वैसे ही वह विधेयक कानून बन जाता है और उसके अनुसार देश में शासन चलने लगती है और वह संविधान का अंग बन जाता है। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका वह स्थान है जहाँ से हमारे देश में जो कानून पहले से बना हुआ है, चाहे वो हर साल बनता हो या संविधान में पहले से हो, वह हर कानून जो है सो को कार्यान्वित कौन करता है, कार्य का रूप कौन देता है? कार्यपालिका। नाम ही है कार्यपालिका, जो कार्य करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है। लेकिन कार्यपालिका सिर्फ उसी नियम को लागू कर सकती है जिसे विधायिका ने बनाई है या जो पहले से ही संविधान में है। अपने मन से वो कोई कानून नहीं बना सकती है, उसे लागू नहीं कर सकती है। अगर वह ऐसा करती है तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसे इनवैलिड, अवैध घोषित कर देगी। इस प्रकार से न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की रक्षा करती है ताकि जो हमारे देश में शासन व्यवस्था चल रही है वो संविधान के अनुसार चले। तो इस प्रकार से जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों जो पालिका है, ये एक दूसरे के समानांतर है, इनका पद बराबर है, तीनों को संविधान ने दर्जा दी है। इसलिए इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण या पावर शेयरिंग जो है सो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन इस अध्याय से, इस चैप्टर से आती है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में आप शायद पहली बार सुने होंगे, क्योंकि यह पूरे विश्व में मात्र एक ही देश बेल्जियम है, वहीं पे यह सरकार चलती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स क्या होती है? सामुदायिक सरकार। इस प्रकार के सरकार में एक ही प्रकार के भाषा बोलने वाले और एक ही प्रकार के धर्म के लोग इस प्रकार के सरकार को चुनते हैं और यह जो सरकार बनती है वह धार्मिक और भाषागत समस्याओं को दूर करती है। अब आपको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वर्टिकल मीन्स क्या होती है? खड़ी रेखा। इसमें टॉप होता है, बॉटम होता है और मिडिल होता है। तो इसमें टॉप में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रूल्स
बनती है वह पूरे देश में लागू होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि मिडिल में आता है, वहाँ पे जो रूल्स लागू होती है वह पूरे स्टेट में लागू होती है, और जो बॉटम है लोकल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो लागू होती है वह पूरे क्षेत्रीय या लोकल क्षेत्र में लागू होती है। तो इस प्रकार से जो सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे जो है सो वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है, या ऊर्ध्वाधर सत्ता का वितरण कहा जाता है। इसके पश्चात हम आपको वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्टिकल मीन्स क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा। वर्टिकल पावर शेयरिंग में भी 3 इकाइयाँ जो है मिलके देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। वह कौन कौन इकाइयाँ हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में जो रूल्स बनती है, जो नियम बनती है, वह पूरे राज्य भर ही लागू होती है, और लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो रूल्स लागू होती है वो उस लोकल एरिया में ही लागू होती है। इस प्रकार से जो ऊपर है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास अधिक पावर है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कम पावर है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास और भी कम पावर है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है इसमें सबसे जो ऊपर है उसके पास अधिक पावर है, जो उसके नीचे है उसके पास उससे कम पावर है, और जो उसके नीचे है उसके पास और भी कम पावर है। तो इसलिए इसको जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग या ऊर्ध्वाधर सत्ता का वितरण कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है।